नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं संदीप देव। आज एकम सनातन भारत दल के सभी पदाधिकारियों, सभी कार्यकर्ताओं, सभी समर्थकों, सभी सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद और उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज एकम सनातन भारत दल को एक बड़ी जीत मिली है। एकम सनातन भारत दल जो पहले एकजुट जम्मू नाम से था, उसने अप्रैल महीने में ही चुनाव आयोग को नाम परिवर्तन के लिए आवेदन दिया था। चुनाव आयोग जो फॉर्मेलिटीज कहता रहा वो हम पूरा करते रहे। चुनाव आयोग ने कहा अखबार में आपको 1 महीने नाम भी छपवाने हैं। हमने राष्ट्रीय और लोकल अखबार में नाम भी छपवाए, सब किया और जब सब कुछ कर दिया तो चुनाव आयोग नाम देने से बचता रहा। अंत में चुनाव आयोग का कभी बयान होगा तो जारी कर देंगे कि चुनाव आयोग ने कहा हमने तो अभी आपके फाइल खोले ही नहीं, देखे ही नहीं। बाद में पता चला कि ऊपर से आदेश है, चुनाव आयोग के अधिकारी साफ बोले कि ऊपर से आदेश है कि आपके पार्टी को जो है नाम ना दिया जाए, सिंबल अलॉट ना किया जाए। भारत का चुनाव आयोग कितना निरीह है, कितना लाचार है, कितना विवश है, इस बारे में पता चलता है। मैं आज तक चुनाव आयोग के मामले में सरकार को हमेशा ज्यादा नहीं घेरता था, लेकिन आज मुझे दिख रहा है कि एक निरीह चुनाव आयोग हमें क्या लोकतंत्र देगा, हमें क्या लोकतंत्र सिखाएगा, और ये साफ दिख रहा है। और इसीलिए जब कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्त के चयन में सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहेंगे, तो इसको इस भारत सरकार ने बदल दिया। भारत सरकार उसको पर लगातार जो है, इससे साफ दिख रहा है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है। और यही हुआ। अब जब 4 दिन बाद चुनाव हैं, हमें हमारा नाम ही नहीं दिया जा रहा था, नाम ही क्लियर नहीं किया जा रहा था। हमने जो चुनाव चिन्ह मांगे, 15 चुनाव चिन्ह हमने भेजे थे और उन्हीं के लिस्ट से भेजे थे। हमने जो प्रथम नंबर पे रखा वो चुनाव चिन्ह आज तक किसी को नहीं दिया गया, लेकिन हमने मांगे तो किसी नई पार्टी को एक दे दिया गया। जो हमारे बाद आई उसका नाम भी क्लियर कर दिया, उसको दे भी दिया। और ये पूरा ऊपर के तंत्र से हो रहा है। थक हार कर एकजुट जम्मू के नाम को एकम सनातन भारत नाम दल करने के लिए इलेक्शन सर पे आ गया। तो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में जो है एकम सनातन भारत दल के अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी ने एक पिटीशन डाला और ये फैसला हाई कोर्ट का आज आया है जो हमारे पक्ष में है। उसने चुनाव आयोग को साफ साफ निर्देश दिया है कि एकजुट जम्मू पार्टी जो पूर्व नाम है वो अपने नए नाम एकम सनातन भारत दल के नाम से अपने सभी उम्मीदवारों को उतारेगी। ये साफ साफ हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ये भी आदेश दिया कि आप सिंबल भी अलॉट करें और साफ साफ कहा कि सिंबल, एक ही सिंबल पर इस पार्टी के सारे कैंडिडेट सारे राज्य में लड़ेंगे, एक ही सिंबल पर, जो हमें सिंबल तक नहीं दे रहे थे। लोकतंत्र का कितना गंदा मजाक चल रहा है इस भारत में, ये भारत देख रहा है। बिल्कुल लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को खत्म कर दिया गया है। सीएजी में जब इस सरकार के भ्रष्टाचार के पोल खोले सीएजी ने, उन अधिकारियों को ट्रांसफर करके फेंक दिया गया है। और यही वो विपक्ष की पार्टी थी भाजपा। जब सीएजी विनोद राय पोल खोलते थे कांग्रेस की, तो मोदी जी वहां से गुजरात से दहाड़ते थे। जरा भी इन लोगों की आंखों में पानी नहीं रहा, सूख चुका इनके आंख के पानी। पूरी संस्थाओं का सत्यानाश करके रख दिया है। और आज साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग एक निरीह खूंटे से बंधी हुई गाय की तरह है और वो खूंटे की लगाम इस सरकार के हाथ में। ये साफ दिख रहा है। इतने दिन से हम नहीं बोल रहे थे और अपने ट्रोलर्स के द्वारा हम पे हमले करवाए जा रहे थे। नाम कहां है तुम्हारा, सिंबल कहां है तुम्हारा। जानबूझ के आईटीसीएल उनको सप्लाई रसद कर रहा था कि हम तो इनको नाम ही नहीं लेने देंगे, तुम लोग अटैक करो। और आपने देखा होगा धनानंद जैसे से लेकर और जितने भी ट्रोलर्स हैं, जितने भी आपको सरकारी यूट्यूबर्स हैं और जितने आईटीसीएल हैं, वो रोज हमला करते थे। हमारे पार्टी में टूट पैदा करने का प्रयास किया गया। कर्नाटका से आपको, दिल्ली से, राजस्थान से, आपको छत्तीसगढ़, सब जगह से। और ये सब नाम कहां है, नाम कहां है पार्टी के अंदर। लेकिन उस टूट को भी हमने समाप्त किया।
और आज वो सब पार्टी के बाहर हैं और आज सत्य की जीत हुई है। हाईकोर्ट का ये आदेश है, साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा है कि जो 4 स्टेट के चुनाव हैं, एमएलए के चुनाव हैं, वो एकम सनातन भारत दल के नाम से उम्मीदवार लड़ेंगे और चुनाव आयोग सैंबल अलॉट करे। हमने भगवान कृष्ण की बांसुरी मांगी थी, इतने साल से वो बांसुरी कोई नहीं ले रहा था, उसके चुनाव आयोग के लिस्ट से हमसे बांसुरी छीन ली गई, हमसे बांसुरी छीन ली गई और राजस्थान के एक नए से पार्टी को दिया गया। इस तरह से कुचलने का प्रयास हो रहा है और आज प्रभाव फिर भी हम जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से सनातन 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 निकल रहा है इनके, और आज वो तमिलनाडु में जाके कह रहे हमारे मंदिर कब्जे में हैं, जबकि पूरे उत्तराखंड में मंदिर इनकी सरकार ने कब्जा किया है। तो हम लड़ रहे हैं, हम जूझ रहे हैं, हम जूझ जूझ के मिट जाएंगे, पर इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये स्पष्ट कह रहे हैं, हमको मरना पसंद है, झुकना नहीं पसंद है, ये स्पष्ट दिखा दे रहे हैं। और आज अंकुर शर्मा जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, घंटों बहस चली पूरे कोर्ट में और फिर ये जाकर हमारे पक्ष में फैसला आया है। आप सबका धन्यवाद कि आप लोग विश्वास बनाए रखते हैं हमारा। जय श्री राम। और जाते जाते एकम के सारे समर्थकों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जय जगन्नाथ।